Hello children, in yesterday's class we begin with chapter number 4 A, an and the। कल हमने ए और एन के बारे में बात की थी। आज हम करेंगे द के बारे में बात और देखेंगे द का यूज कहाँ पर होता है। लेट्स लुक एट इट। द, रीड दी सेंटेंसेस। दिस इज अ हाउस, द हाउस इज ब्लू। आई एम ईटिंग एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। बेटा इन सेंटेंसेस में हमने क्या नोटिस करा? हमने नोटिस करा कि जब हम फर्स्ट लाइन में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ ए या एन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेकंड लाइन में किसी चीज़ के बारे में यानी कि उसी चीज़ के बारे में जब हम दोबारा बात कर रहे हैं, हाउस के बारे में जब हम सेकंड टाइम बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे द यूज़ कर रहे हैं। एप्पल के बारे में जब हम फर्स्ट टाइम में बात कर रहे हैं तो हमने एन एप्पल लिखा, लेकिन जब हम सेकंड टाइम में एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उसके आगे द यूज़ करा। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एक ही वर्ड को दो बार यूज़ करते हैं तो जब हम दूसरी बार उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसके आगे द लगाते हैं। लेट्स हैव अ फ्यू एग्जाम्पल्स। Let's read the question number 3 and try to do it together. Fill in the blanks with a or the. I have got dash cat is fat. जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? अ, क्योंकि सी बेटा एक वॉवल नहीं है ना, सी तो कॉन्सोनेंट है, तो कैट के आगे क्या आएगा? अ। और जब उसी चीज़ के बारे में हम सेकेंड टाइम बात करेंगे, हमने कैट के बारे में दोबारा बात करी तो हमने क्या लगा दिया? द। I've got a cat. The cat is fat. Tom has a bag. A bag का B is not a vowel, तो B के आगे हम a यूज़ करेंगे। एंड जब हम उसी बैग के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम the यूज़ करेंगे। Tom has a bag. The bag is yellow. Third part. Anne has dash dog is small. Anne has a dog, the dog is small. Bill has a pencil, the pencil is red. Okay? यहाँ तक वर्क करने के बाद हमने क्या पता लगाया कि द जो है जब हम एक चीज़ के बारे में दो बार बात करते हैं तब यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा जब हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, जैसे कि द सन, मून, अर्थ, ताजमहल, इंडिया गेट, है ना, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं। जब हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक है तो हम उसके आगे द यूज़ करते हैं, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द रेड फोर्ट, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी हम द यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में द यूज़ कर लिख रहे हैं, ये लिखते समय है एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वो बात ये है कि हम जिस चीज़ के आगे द लगा रहे हैं वो किसी का पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए और किसी प्लेस का नाम भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया आप कहोगे कि एक स्पेशल नेम है और इंडिया इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, लेकिन इंडिया एक कंट्री है ना, एक प्लेस का नाम है ना बेटा, तो इस वजह से हम इंडिया के आगे द नहीं लगाएंगे। ताजमहल एक जगह का नाम नहीं है, ताजमहल एक पूरी मॉन्यूमेंट का नाम है, इस वजह से हमने ताजमहल के आगे द लगा दिया। लेकिन हम इंडिया, जापान, इन सब के आगे, कंट्रीज़ के नेम के आगे, न्यू दिल्ली, इनके आगे द नहीं लगाएंगे। हम कभी द न्यू दिल्ली या द इंडिया नहीं बोलेंगे। ओके? और हम किसी पर्सन, किसी इंसान के नाम के आगे भी द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल द नरेंद्र मोदी कभी नहीं होता, द अरविंद केजरीवाल कभी नहीं होता। हम किसी पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगाते, हम द सिर्फ जो चीज़ सिंगुलर है और जिसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं या फिर कोई चीज़ जो बहुत स्पेशल है उनके बारे में द यूज़ करते हैं। I hope it's more clear to you when we use it. Let's see the question. Read these sentences, add the where needed. जहाँ पर आपको लगता है कि द की रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ वहीं पर द लिखना है, हर जगह द नहीं लिखना। I live in India. अब मैंने आपको बताया कि इंडिया एक प्लेस का नाम है, प्लेसेस के नाम के आगे हम कभी भी द यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर आप क्रॉस कर दो। डैश जेन इज रीडिंग बुक।
जेन एक इंसान का नाम है, जेन इज़ अ गर्ल, एक गर्ल है जेन, इसके नाम के आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी द मैम या द सर नहीं बोलेंगे, मतलब उनके नेम लेते टाइम। ओके। डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई, मून इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, तो उसके आगे हम लोग द यूज़ कर सकते हैं। और स्काई भी स्पेशल है, स्काई सिर्फ एक है, 20 टाइप्स ऑफ स्काई थोड़ा ना होता है, सिर्फ एक ही स्काई होता है। एक चीज़ का ध्यान हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर ही सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रही है द से, तो ये वाला टी हमने कैपिटल बनाया, और जब हम उसी द को सेंटेंस के बीच में यूज़ कर रहे हैं तो हमने टी स्मॉल बनाया। आई एम राइटिंग अ लेटर, डैश लेटर इज़ फॉर माई सिस्टर, यहाँ पर हमने एक बार लेटर के बारे में बात करी कि मैं एक लेटर लिख रही हूँ, चलो ठीक है, वो लेटर मैं अपनी सिस्टर को लिख रही हूँ, इसका मतलब कि मैं एक लेटर के बारे में दूसरी बार बात कर रही हूँ, और जब हम दूसरी बार बात करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो द है वो सेंटेंस के बीच में वो लाइन के बीच में आ रहा है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद वो एक न्यू सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टी कैपिटल। वी सॉ एन एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज ह्यूज, बिकॉज यहाँ पर भी हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं। ओके। लास्टली बेटा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको ए, एन और द तीनों में से किसी एक वर्ड को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, और आपको ये बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके। आई लिव इन डैश स्मॉल हाउस, यहाँ पर हम एक स्मॉल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल हाउस का किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। एस एक वॉवल नहीं है, एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? अ या एन, उनके आगे हम अ लगाते हैं। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, डैश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। बेटा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। इस ब्लैंक में एन एलिफेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक एलिफेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक एलिफेंट सबसे बड़ा लैंड एनिमल नहीं है, सभी एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर द आएगा। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। आई सॉ डैश एंट इन माई बेडरूम, आई सॉ डैश एंट इन माई बेडरूम। अब अगर किसी ने एक एंट देखी है अपने बेडरूम में, एंट यानी कि चींटी, अगर आपने एक चींटी देखी है तो आपको ये तो नहीं पता ना ये तो वही चींटी है जिसको मैंने कल देखा था या मैंने परसों देखा था। यहाँ पर सेकंड टाइम बात तो नहीं हो रही ना, सिर्फ एक ही बार बात हो रही है। और एंट क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ए इज अ वॉवल, तो यहाँ पर आएगा एन। आई सॉ एन एंट इन माई बेडरूम, डैश बेबी स्माइल्ड एट सोनी। ओके, अब यहाँ पर बेबी ने सोनी की तरफ स्माइल करा है। अब हमें यहाँ पर बेबी के बारे में फर्स्ट टाइम बात हो रही है और हमें पता भी नहीं है कौन सा बेबी, तो यहाँ पर अ आएगा। अ बेबी स्माइल्ड एट सोनी। रीना गेव हर फ्रेंड डैश पिंक फ्लावर, रीना ने अपनी फ्रेंड को एक पिंक फ्लावर दिया, तो एक के लिए क्या आएगा? अ, बिकॉज पिंक इज नॉट स्टार्टिंग विद अ वोवेल साउंड। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है, सन सिर्फ एक है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, और यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ हम द यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सैम पुट डैश आइस क्यूब इन द ग्लास ऑफ मिल्क, सैम ने एक आइस क्यूब डाला मिल्क के ग्लास पे, तो आई इज अ वॉवल, वॉवल से पहले एन। सैम पुट एन आइस क्यूब इन द ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। बेटा अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मैम एंड आस्क इट अगेन। ओके, सो आई होप you all are clear with the use of a and the in the chapter, and we'll do the work in notebook next time.